मैडम 79th जो है इंडिपेंडेंस डे है ऑफ इंडिया, इस अवसर पर आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है? जैसे कि आज हमने बच्चों के हाथों में जो तिरंगा देखा, उनके आंखों में जो चमक थी, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उनके देख के लग रहा था कि वाकई में ये आने वाले देश का भविष्य है। और हम जब तक बच्चों को नहीं बताएंगे कि बेटा देश हमारा आज़ाद कैसे हुआ था, कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी, कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, उन्हें क्या पता चलता, ताकि वो जाने और अपने देश के प्रति अपनी ईमानदारी, अपनी चीज़ों को वो निभाए। और देखने से मैम एक फिल्म का गाना है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस रिदम पर, इस गाने पर आप अपने बच्चों को बताइए कि कैसे कैसे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भी, शहीदों ने बिल्कुल हमने बताया, यहाँ तक लाया है। बिल्कुल हमने बच्चों को ये चीज़ें बताई हैं। बच्चों को हमने ये बताया है कि बेटा हमारे देश को आज़ाद करने में कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के भी बॉर्डर पे जो हमारे जवान जो हैं सीमा पे अपनी तैनाती कर रहे हैं। आज जो हम चैन की नींद सो रहे हैं, खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, आज उन्हीं के बलिदान का परिणाम है। और पहली चीज़ मैंने बच्चों पे बड़ी फोकस की उनकी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि देखिए आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। शिक्षा के बिना बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, लोग आपको सलाम करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो हमने बच्चों की पढ़ाई पर लेकर बड़ा फोकस किया कि जो 6th क्लास से बच्चे हैं वहीं से उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है हर चैप्टर का। और जैसे जैसे वो, क्योंकि दिन पे दिन आप देख रहे हैं जो कंपटीशन की तैयारियां की जा रही हैं, तो हमने बच्चों को वही चीज़ हमने कहा कि बेटा जो आप पढ़ेंगे वही चीज़ आपको आएगा। और आगे चल के चाहे यूपीएससी का, आईएएस का, पीसीएस, डीएम, एसपी, कलेक्टर जो भी बनना चाहते हैं, आप अपने सपने को पूरा करिए। उस सपने को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे। दूसरी बात हमने बच्चों से ये बात कही है कि बेटा जो आप चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें आपको कराई जाती, यही बेसिक आपके जब एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इंटरव्यू होते हैं, तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं। दिन पे दिन कंपटीशन आपके होने वाले हैं और वो तय होंगे ही। उसके बाद जो 10th क्लास के हमारे बच्चे हैं, हमने उनको यही कहा कि बेटा अब आपका ये बोर्ड पेपर आएगा अगली बार, तो आप बड़ी मेहनत से पढ़िए, दिन रात मेहनत करिए। जो समय आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे आप समय अपना गंवाते हैं, वो समय अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, आपका नाम, आपके गांव समाज का, आपके माँ बाप का, आपका भी नाम होगा और साथ साथ स्कूल का भी नाम होगा। तो इस बच्चों को इस चीज़ को मैम आप शिक्षा के प्रति गंभीर जरूर हैं, नैतिकता के प्रति भी गंभीर रहना चाहिए। और उससे बड़ी बात है कि शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ज़रूरी होता है। जी। ये उसके सप्लीमेंट के रूप में मानते हैं। तो क्या आप सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं कराना चाहती? नहीं, कराते हैं बच्चों का। अच्छा। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे स्कूल भी इनवाइट किया जाता है, और उसमें हम अपने बच्चों को वही चीज़ कराते हैं जो मतलब वो उस चीज़ से वो जुड़े रहें, आज की वो संस्कृति से जुड़े रहें। नहीं तो हमने बच्चों को कहा है कि बेटा जो चीज़ आपको कराई जाती है ताकि जहाँ वो जाएँ। जी जी हाँ, अपनी कुर्सी में हाँ थे। हमने बच्चों से यही कहा, क्योंकि देखिए सर, हम जो बच्चों को प्रोग्राम कराते हैं उसमें सारी संस्कृतियों को तो हमने समावेश कर रखा है। तो वो चीज़ वो बच्चे करते हैं और बच्चों में वो लगन है। और जहाँ तक रही खेल की बात, तो देखिए खेल से बच्चों का सर्वांगीण बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो वो चीज़ में हम बच्चों को कराते हैं। मैम एक चीज़ और बोलिए कि सांस्कृतिक प्रोग्राम से जो टैलेंट्स हैं वो बाहर आते हैं परफॉर्मेंस के द्वारा। मैम ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उसके द्वारा क्या फ़ायदा होता है? देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम से क्या है कि जो बच्चों का प्रतिभा है जो दिखाते हैं वो निखर के आता है, वो चीज़ें उनके अंदर। हाँ हाँ, वो देखने में भी वाकई में बड़ा अच्छा लगता है बच्चों का। तो वो चीज़ हम बच्चों को कराते हैं। जी जी। तो मैम आज कार्यक्रम के तौर पे मुख्य अतिथि कौन रहा? मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब से। कौन? श्री अभयनाथ सिंह यादव जी। और गांव के प्रधान श्री सूरजनाथ बागी जी थे। और सभी लोग मिलकर ने आज का दिन बहुत अच्छे से मनाया था। तो मैं आज के दिन ये संकल्प बच्चों को दिलवाई कि बेटा हम अपने देश के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाएं और तिरंगे की आन बान और शान को हमेशा आगे बढ़ाएं। और कुछ कहना चाहती हैं? और कुछ